कलाल, कलार या कलवार, इनको कल्यपाल भी कहा जाता है। कलाल या कलारी का अर्थ होता है मृत्यु का शत्रु। भगवान शिव के कालांतक या मृत्युंजय स्वरूप को कहा जाता है। कुछ भारतीय सामाजिक समूहों तथा खटिक समाज शूद्र वर्ण के कुलाल या कलवा के साथ कभी कभी कलाल को कंफ्यूज किया जाता है, जो सही नहीं है। इस प्रकार के सामाजिक कंफ्यूजन के चलते कलाल से ताल्लुक रखने वाले लोगों में से उच्च वर्ण के लोग अपने शीर्ष नाम जायसवाल को अधिक महत्व देने लगे। कलवार जाति का संबंध है वंश से जुड़ा है। है वंशी क्षत्रिय थे। इसके पीछे इतिहास है। वेदों और हरिवंश पुराण में प्रमाण मिलता है कि कलवार वंश की उत्पत्ति भारत के महान चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में हुई। इसी वंश में कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु जैसे वीर योद्धा हुए। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलाल शीर्षक का प्रयोग पाकिस्तान के कलाल प्रांत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के संदर्भ में किया जाता है, जो कि इस्लामी आक्रमण से पहले उस भूभाग पर आधिपत्य में रहे राय या ब्राह्मण राजवंश के शासकों की तरफ इंगित करता है। आक्रमण के चलते ये भारतीय उपखंड में सीमित हो गए। कुछ जबरन धर्मांतरित किए गए, जिनकी पुष्टें आज भी वहां पाई जाती हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि वैशंपायन ने राजा भारत को उनके पूर्वजों का वंशव्रत बताते हुए कहा कि राजा यायाति का एक तेजस्वी पुत्र हुआ यदु। यदु के 5 पुत्र शास्त्रथ, पयोत, क्रोष्टा, नील और आंजिक नाम के हुए। इनमें से पहला पुत्र शास्त्रथ के परम धार्मिक 3 पुत्र है बेनु है नाम के हुए। है के पुत्र धर्मनेत्र हुए। उनके कार्त और कार्त के पुत्र साहंज हुए, जिन्होंने अपने नाम से साहंजनी नामक नगरी बसाई। साहंज के पुत्र और है के प्रपुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नाम की पुरी बसाई। वह आज भी धर्म ध्वजा को लहरा रही है एवं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मां नर्मदा के किनारे स्थित है। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रसेन्य हैं, जो वाराणसी के अधिपति थे। भद्रसेन्य के विख्यात पुत्र दुर्दम थे। दुर्दम के पुत्र महाबली कनक हुए और कनक के लोक विख्यात 4 पुत्र हुए। क्रतौज, कृतवीर्य, कृतवर्मा, कृताग्री, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन हुए। जिस चंद्र वंश ने अपनी पताका पूरे संसार में फैलाई, परशुराम द्वारा इस वंश को नष्ट करने का प्रयास किया गया। परिणाम यह हुआ कि कुछ कुरुक्षेत्र में लड़ मिटे, बाकी जो बचे उनसे चंद्रवंश है कलवार वंश का नाम चलता रहा। राजकुल में पले बड़े कलवारों के सामने जीवन निर्वाह की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अतः क्षत्रिय धर्म कर्म को छोड़कर वैश्य कर्म अपना लिया। व्यवसाय करने के कारण वैश्य या बनिया कहलाने लगे। इनमें से अधिकतर शराब का व्यवसाय करने लगे। मेदिनी कोश में काल्यपाल शब्द का विकृत रूप ही कलवार है क्षत्रिय है। पद्म विभूषण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक अशोक के फूल में लिखा है कि कलवार वैश्य है क्षत्रिय थे। सेना के लिए कलेऊ अर्थात दोपहर के खाने की व्यवस्था करते थे, इसलिए वे तराजू पकड़ लिए और बनिया वैश्य हो गए। क्षत्रियों के कलेवा अर्थात जलपान में मादक मदिरा द्रव्य भी होता था, इसीलिए ये मादक द्रव्यों का कारोबार भी करने लगे। श्री नारायण चंद्र शाह की जाति विषयक खोज से यह सिद्ध होता है कि कलवार उत्तम क्षत्रिय थे। गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया, जिसका मुकाबला कालिंदी पार के कलवारों ने किया, जिसके कारण इन्हें कालिंदी पाल भी बोलते थे। कलवार जाति के 3 बड़े हिस्से हुए हैं। वे हैं प्रथम पंजाब दिल्ली के खत्री अरोरे कलवार यानी कि कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, मेहरा, सुरी, भाटिया, कोहली, खुराना, अरोरा। दूसरा है राजपूताना के मारवाड़ी कलवार यानी अग्रवाल, वर्णवाल, लोहिया। तीसरा है देशवाली कलवार जैसे आहलूवालिया, बालिया, बाथम, शिवहरे, माहुरी, सौंदरिक, शाह, गुप्ता, महाजन, कलाल।
कराल, बर्णवाल, सोमवंशी, सूर्यवंशी, जैसार, जायसवाल आदि कश्मीर के कुछ कलवार वर्मन तथा कुछ शाही उपनाम धारण करते हैं। झारखंड के कलवार प्रसाद, साहा, चौधरी, सेठ, महाजन, जायसवाल, भगत, मंडल आदि प्रयोग करते हैं। नेपाल के कलवार साहा उपनाम का प्रयोग करते हैं। जैन पंथ वाले जैन कलवार कहलाए। चंद्र से बुद्ध, बुद्ध से सम्राट पुरुरवा, पुरुरवा से सम्राट आयु, आयु से नहुस, नहुस से यायाति, यायाति से पुरु, पुरु से चेदी कल्यपाल, कलचुरी, कलार, कलवार वंश चला, जो कि जयसवाल, कलवार, सौंदर्य, जैसार, व्याहुत कहलाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलवार वैश्य जाति की उत्पत्ति बहुत ही गौरवपूर्ण है, जिसका हमें सभी वैश्यों को गर्व करना चाहिए। और सभी 375 जातियों में हमारी संख्या लगभग 25 करोड़ है, हमें यह भूलना नहीं चाहिए।